had an offer with Amazon in Luxembourg and I had an offer with a startup in Paris. सब आते हैं मेन पॉइंट पे भाई, पैसा कितना मिलता है आपको? व्हाट इज द सैलरी की? दो आ जाएंगे फॉर्चून 2% आ जाएंगे गाइस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, रिलेशनशिप हो या जॉब, नो रेड फ्लैग्स। मैं जो सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया फ्रांस में इतने ठंड में। I had 62% in my 12th graduation. Overall 25 lakhs के ऊपर नहीं स्पेंड करना था। मैंने 8 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किए, उसमें से 3 मैंने बिजनेस स्कूल्स को अप्लाई किए थे। बाहर जाके तुम्हारा करियर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो सही नहीं है। यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। सिर्फ मैंने सोचा था कि मुझे मास्टर्स करना है फॉरेन में। किस चीज़ में मास्टर्स करना है ये नहीं पता था मुझे। काफी कॉलेजेस जो रजिस्टर्ड नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुंबई में तो मैं कंसल्टेंसी में जा रहा था, बट वो बोल रहे थे कि आप यूएस चले जाओ, फ्रांस आओ। Hello guys, welcome back to my channel. Today we have Rohit, who has been living in Paris for the last 4 years. He did masters in data science, and after doing his masters, he moved on to switching to 2 different roles as a data engineer. In this video, हम देखेंगे रोहित ने कैसे अपनी फर्स्ट जॉब ली, कैसे स्विच किया, क्या सैलरी है, क्यों यहाँ पे वो आए, and much more to go. So stay tuned. So let's get started. Hi Rohit. हाय रितेश। Can you give us your quick intro, what you did? आप यहाँ पे कब आए और कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? तो मैं फ्रांस आया था 4.5 साल पहले आया, और मैं लील में मास्टर्स कर रहा था बिग डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस के कोर्स में ठीक है। एट ईसेक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। नाइस। ईसेक एक प्राइवेट बिजनेस स्कूल है फ्रांस में, एंड इट कम्स अंडर द कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लील। मैंने 1 साल का मास्टर्स किया है वहाँ पे, और उसके बाद मैंने पेरिस में इंटर्नशिप, तब से मैं पेरिस में जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ आने के पहले मैंने इंडिया में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। सो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आपके 12th में स्कोर मायने रखते हैं फ्रांस आने के लिए, क्या वो स्कूल दिखते हैं? तो लेट्स गेट बैक टू योर अंडरग्रेड एंड 12th स्कोर्स। आपके बीटेक में और आपके 12th में क्या क्या स्कोर्स रहे? ओके, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। मैं इंडिया में काफ़ी स्टूडियस बच्चा नहीं था, ओके तो मुझे 12th में काफ़ी कम। आई हैड 62% इन माई 12th ग्रेजुएशन, ओके। बट आई हैड डिसेंट स्कोर इन माई एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, विच इज़ वाई आई वॉज एबल टू सिक्योर एन एडमिशन Tier 3 इंजीनियरिंग स्कूल में मुंबई में। तो मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि मुझे फॉरेन में मास्टर्स करना चाहिए। सो गाइस, बेशक आपके 62% है, फिर भी आप फ्रांस में डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। कैसे? अभी रोहित ने बताया। आप फ्रांस में मूव किया, व्हाट वाज द फैक्टर दैट कि आपने फ्रांस ही चूज किया? देयर वर सो मेनी कंट्रीज, लोग यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे कजन्स ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड है, सो मैंने मेरे कजन से बात, कोई यूएस में है, कोई फ्रांस में ही है, कोई जर्मनी में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने सबसे बात की, जानना कि कैसे एजुकेशन है, कैसे जॉब प्रोस्पेक्ट्स है हर। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो बजट था, मुझे ओवरऑल 25 लाख के ऊपर नहीं स्पेंड करना था। सो मेरे बजट में यूरोप फिट बैठ रहा था। यूरोप में टेक कल्चर काफ़ी अच्छा है, यूएस इतना अच्छा नहीं है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जैसा टेक का माहौल नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट गुड। सो आई हैड टू चूज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। मुझे रियलाइज हुआ कि जर्मन इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी ओके। देन फ्रेंच एज अ लैंग्वेज। और जर्मनी का एजुकेशन जो है थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा है कंपेयर टू फ्रांस। फ्रांस में प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एजुकेशन ज़्यादा मिलता है। Okay, so if you summarize, the first point is the budget, second is the language, and do you think there are more business schools in France compared to like Germany में काफी universities है, लेकिन Germany is not known for the business school. Was it a factor? दैट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। फ्रांस के बिजनेस स्कूल कुछ कुछ है जो टॉप में है, हम्म। एंड all of the business schools that I've heard about are quite good. So when you graduate from a business school in France, you have very good prospects in the market. Did you apply to a lot of schools in France? There was some shortlist and आपने उन selected में ही apply किया? हाँ, मैंने शॉर्टलिस्ट तो की है। मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया, उसमें से 3 मैंने बिजनेस स्कूल्स को अप्लाई किए थे, और मैंने 5 इंजीनियरिंग स्कूल्स को अप्लाई। And why data science? Like computer science के बाद आपके पास इतने सारे options as a software developer, as a computer science engineer. What motivated you to कि आप data science में अपना career बनाए? Is France a good option for data science? मैंने ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी कुछ एक्सप्लोर, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा साइंस, काफ़ी चीज़ों में पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए थे, Okay. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या अच्छे से आ रहा है। कि मैंने इंजीनियरिंग तक सिर्फ मैंने सोचा था कि मुझे मास्टर्स करना है फॉरेन में। किस चीज़ में मास्टर्स करना है ये नहीं पता था मुझे। मैंने एक प्रोजेक्ट डेटा एनालिटिक्स में किया था, जब मुझे ऐसा लगा कि ओके, दिस इज समथिंग आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग फॉर द नेक्स्ट 5 or 10 years। Yeah. सो दैट इज़ वाई आई इस फील्ड में मास्टर्स। So guys, interest, personal interest is really important if you choose a course. सिर्फ बाहर आने के लिए कोई भी कोर्स सेलेक्ट ना करें. Is it यस, right? एग्जैक्टली। जस्ट तुमको लगता है कि तुम बाहर जाके तुम्हारा करियर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो सही नहीं है। यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू, एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। स्कूल पे आते हैं कि आपने 7-8 स्कूल में अप्लाई किया. हाउ डिड यू नैरो इट डाउन कि मेरे को इस स्कूल में एडमिशन लेना है? वाज देयर अ क्राइटेरिया कि भाई अगर इस कोर्स या इस स्कूल में ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है या गवर्नमेंट का कुछ अप्लाइड पॉलिसीज है तो ही मैं उस स्कूल में जाऊंगा? यस, मैंने
स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंपस फ्रांस की वेबसाइट और गूगल पे सर्च करके एक लिस्ट बनाई कि मुझे कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। ओके। फिर मैंने इंडिविजुअली हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चेक किया कि मुझे जो कोर्स करना है डेटा साइंस का, डेटा एनालिटिक्स का, वो है कि नहीं है। और अगर होगा तो फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि यूनिवर्सिटी और कोर्स को आरएनसीपी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और ग्रॉन एकोल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके। आरएनसीपी जो होता है, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस टू द यूनिवर्सिटी कि आपके फैकल्टी जो है दे आर गुड टू टीच, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है और द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स इज़ आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। ओके। सो जब आप ग्रेजुएट करते हो, सो यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम एनी रैंडम कोर्स और यूनिवर्सिटी। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो जो फ्रांस की गवर्नमेंट को और इनफैक्ट यूरोप में आइडेंटिफाइड है। तो जी। आरएनसीपी इज लाइक अ लेबल जो एक कॉलेज को हम्म। मिलता है, एंड इवन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो आपके जब आप वीजा रिन्यूअल करते हो तो भी बहुत हेल्प करता है कि इफ योर कोर्स इज आरएनसीपी सर्टिफाइड और नॉट, बिकॉज गाइस आफ्टर द कोर्स यू वांट टू डू अ जॉब हियर, यू वांट टू गेट अ वर्क स्टडी वीजा, और अगर आपका कोर्स आरएनसीपी सर्टिफाइड है, ट्रस्ट मी, बूस्ट योर एप्लीकेशन। अदरवाइज काफी कॉलेजेस जो रजिस्टर्ड नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने खुद से अप्लाई किया कॉलेज में, या यू वेंट टू सम एजेंसी और किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप कॉलेज में आए? मैंने एक्चुअली खुद से अप्लाई किया था। जब मैं आया था तब मुंबई में तो मैं कंसल्टेंसी के पास जा रहा था, बट वो बोल रहे थे कि आप यूएस चले जाओ, फ्रांस आओ। यस, एंड आप जब अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटीज़ में, तब एक वेलकम इन फ्रांस नाम का लेबल आता है यूनिवर्सिटी और कोर्स यूनिवर्सिटी पे, बिenvenue ऑफ फ्रांस, ओके। विच मीन्स कि जो वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है, स्टाफ है, दे आर रेडी टू वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनके पास अकोमोडेशंस के लिए हेल्प है, वीज़ा प्रोसीजर्स के लिए हेल्प है, एंड दे हेल्प यू अडेप्ट टू द फ्रेंच कल्चर एंड द फ्रेंच। So moving on to the next question. Once you landed in France, आप यहाँ पे आए, did you see some cultural differences? And personally, what was the biggest difference, cultural difference for you? कि ये तो मैंने expect ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, आई रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट दिन था फ्रांस में, इट हाँ। वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी। Most difficult day. यस, बिकॉज मैं डायरेक्टली मुंबई में 30 डिग्रीज से लील में आ गया था जहाँ पे 17 डिग्रीज था, Ah. एंड मुझे आदत नहीं था उस टेम्परेचर डिफरेंस का। एंड ऑल्सो इट वॉज माई फर्स्ट डे, सो माई अपार्टमेंट वॉज नॉट, द प्लेस आई वॉज लिविंग एट वॉज नॉट रेडी विद द हीटिंग, and Of I course. did not have the proper bed and jacket, so it was the worst day of my life. मैं जो सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया फ्रांस में इतने ठंड में, but the next day onwards I went to school, I went back to my routine and everything was back to normal. So the weather was The first point. the first point, but now over years I'm used to this change as well. And the second pain point is, the second challenge I would say, is the administration in France. Bureaucracy, guys. Yeah, Bureaucracy. it could be a bit slow. Visa procedures can take a bit, opening a bank account, social security, यहाँ की गवर्नमेंट जो है आपको हेल्प करती है रेंट, एक Subsidy जो सब्सिडी, मिलता है। यस, रेंट सब्सिडी देने में, एंड इट कुड टेक सम टाइम, बट वो इवेंचुअली इट विल कम, बट इट टेक्स टाइम। Yes, of course. But मैंने नहीं सुना कि ऐसी कोई सब्सिडी किसी और कंट्रीज में कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करते स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, इट्स अ रियली गुड प्लस पॉइंट। यस, इट इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक अकोमोडेशन असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट, कि आपने फॉर एग्जांपल 500 यूरोज रेंट पे किया, तो 200 यूरोज आपको सब्सिडी बैक टू योर अकाउंट मिल जाती है। हाउ डिड यू लैंड योर फर्स्ट जॉब इन फ्रांस? कि आपने ऐसा क्या किया कि इंडिया से आने के बाद वर यू अ फ्रेशर, और फ्रेशर्स कैसे जॉब कर सकते हैं यहाँ पे? यस, आई वाज अ फ्रेशर, मैंने इंडिया में कभी जॉब नहीं की थी। ओके। सो दिस वाज माय फाइंडिंग अ जॉब इन फ्रांस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट जॉब इन लाइफ। मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया था। आई वाज अप्लाइंग टू जॉब्स ऑन लिंक्डइन फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ आई वुड find a job in a country where I don't speak the language. ऑफ So I was कोर्स। a bit concerned. So I started applying from the first week, not for jobs actually, but for internships. इंटर्नशिप्स। ओके। And in 5 months, I was able to secure 2 internships. वाओ, Uh, क्रेजी। because I was very stressed if I would get or not get an internship. So I was applying from the first week, and I had an offer with Amazon in Luxembourg, and I had an offer with a startup in Paris. It's an unpopular opinion to leave Amazon, but I thought it would be the right decision, so I did that. सो आपने लग्जमबर्ग, जो कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है, और वो भी अमेज़न जैसी फैंग कंपनी, उसको छोड़ के आपने एक पेरिस में स्टार्टअप चूज़ किया।
Was it like regarding the role or you thought कि आपको इससे learning ज़्यादा मिलेगी? What was the factor? It was both of them. I had a very good experience with my internship interview process. Okay, The people I met were really smart and welcoming. okay, Also, I've heard that for the position I was offered an internship in Luxembourg. वो पोजीशन के लिए वो फुल टाइम रोल्स ऑफर नहीं करते इंटर्नशिप के बाद. okay. सो दैट वुड बी अ वेरी बिग कंसर्न कि अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो आई वुड नीड अ सिक्योरिटी कि मुझे आगे भी जॉब मिलेगा. Yes, of And course. I would not have to go looking for another job. So that was a reason why I decided to stay with the startup. So did you get a permanent contract with the startup, or what was your first permanent contract after your course was done? It was with the same with this. Wow, of course. Yeah, if you work well and you make you provide value, if you show yourself as someone who has valued the company, they will not hesitate to offer you a full time. So what's the process of searching a job after or doing a job hunt in France or Paris? क्या वेबसाइट जो आपने यूज की, क्या मतलब स्पेसिफिक्स टाइप का कुछ सीवी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है या इट्स जस्ट लाइक इंडिया? मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे फॉर हम्म, मोस्ट ऑफ द जॉब्स ओके, that I apply to. Almost 99% of the jobs available in France are available on LinkedIn. सो हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है कि जनरली कितने इंटरव्यूज होते हैं, क्या टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यूज, व्हाट्स डिफरेंट हियर? जहाँ तक मैंने देखा है कि you have your first interview with a recruiter or the ओके, HR team, एचआर, which is to know your availability, क्या आपका प्रोफाइल और एक्सपीरियंस और गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है कि नहीं, वो ओके, मैच वो देखने के लिए. एंड इफ इट्स अ गुड मैच, then you have a non-technical interview and a technical interview with the team. So आपके बारे में और जानने के लिए कि आप अलग अलग सिनारियोज में कैसे परफॉर्म करोगे अंडर ओके, प्रेशर, इफ़ यू हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप कैसे उसको डील करोगे. फॉर दैट यू हैव अ नॉन टेक्निकल इंटरव्यू. एंड टू असेस योर टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग हो गया या फिर एक्सेल वर्कबुक हो गया, तो उसके लिए आपके आपके पास एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा. ओके. And at the end of this, if you've been through the first three interviews, then the last would be just a vibe check. If you match with the team or Yes, not. that kind of like maybe a lunch with the team. Okay, lunch with Uh, the team, it's different. yes, yeah, it's something new for me as well. You have a lunch, and at this point, the job is almost yours unless there is a red flag, like a big red flag, which makes you out of the equation. But that rarely happens, and then you have the offer in your hand. So boys and girls, relationship हो या job, no red flags. Your expertise is in data science, data engineering. What are the top skills or the exact skills जो आपको किसी को भी चाहिए अगर आप वो करियर बनाना चाहते हैं डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में, दे कि these are the hard skills and these are the soft skills जो उनके पास होनी चाहिए? यस, आई स्टार्ट विद द सॉफ्ट स्किल्स कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है हमेशा इवॉल्व होता रहता है. Yes, of देयर इज course. ऑलवेज न्यू टूल्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू ट्राई. जैसे कि चैट जीपीटी है हो गया, हाँ, जो मैं जब मास्टर्स करा तब चैट जीपीटी नहीं था okay. और अभी वो आ गया है. सो देयर इज अ बिग चेंज इन थिंग्स Yes. इन द डेटा फील्ड. कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप डेटा लेके टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लोगों से बात करोगे. Hmm. सो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. टेक्निकल स्किल्स की बात करूंगा तो आई विल से डेटा एनालिसिस स्किल्स लाइक एसक्यूएल, Okay. पाइथन, कोडिंग के लिए आर, स्टैटिस्टिक्स, Okay. ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट. सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, भाई पैसा कितना मिलता है आपको? व्हाट इज द सैलरी की पहली फर्स्ट जॉब में आपकी क्या सैलरी थी और आपने स्विच किया तो आप अभी कितना पैसा कमा रहे हो? इंटर्नशिप के टाइम आई कैन से कि आपका स्टिपेंड जो होता है पेरिस में 1200 to 1800 के आसपास होता होगा. ओके, In other cities in France, it is maybe less because cost of living Paris से कम होता है. ठीक So है, it can be between 800 to 1200. ओके, Your first job, be it in Paris or outside Paris, it will be around 42 to 45, 48,000, ओके. because जो आपको वीज़ा मिलता है वर्क वीज़ा, फॉर दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज टू हैव अ जॉब विच ऑफर्स 38,000. 38,000 फॉर अ वीजा. Yes. ओके. So the companies will offer you more than that. So they will offer you 40, 42, 46. तो अभी ऑडियंस जानना चाहती है अभी आप कितना पैसा कमा रहे हैं? क्यों गाइस, आप भी कितना कमा रहे हैं? क्या आप एक फॉर्च्यूनर ले सकते हैं साल में? दो आ जाएंगे फॉर्चून. दो फॉर्च्यूनर आ जाएंगे गाइस. The range
after 4 years of experience would be between 58 to 65,000. ओके, दैट्स अ डिसेंट अमाउंट आफ्टर Yes. 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपको कंपनी कभी भी निकाल सकती है? जैसे कि इंडिया में हायर एंड फायर पॉलिसी होती है, अगर आपको अच्छा लगा तो रखा, नहीं तो निकाल दे, क्या ऐसा होता है फ्रांस में? नहीं, नॉट रियली। फ्रांस में लॉज काफ़ी टाइट है, लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बारे में। सो यू हैव अ गुड जॉब सिक्योरिटी। इफ अ कंपनी वांट्स टू ले ऑफ एम्प्लॉयज, यस। इट हैज़ टू बी डन म्यूचुअली बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। दोनों दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एंड देयर विल बी अ सेवरेंस पे इंक्लूडेड व्हिच वुड बी एटलीस्ट 6 months ऑफ योर सैलरी। सो यू कैन नॉट जस्ट गेट लेड ऑफ ओवरनाइट। तो हमें तो पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है जनरली, अनलेस इट्स अ वेरी बिग कंपनी और अ स्टार्टअप। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर पॉइंट। ये बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे आपने पहले बोला कि यू डिडंट नो फ्रेंच जब आप यहाँ पे आए, बट डिड यू लर्न फ्रेंच उसके बाद? या फ्रेंच कितना इंपॉर्टेंट है एक जॉब सर्च करने में, एक डे टू डे एक्टिविटीज करने में? इज इट नीडेड, या इंग्लिश से भी काम चल सकता है फ्रांस एंड पेरिस में? यस। मैं कहूँगा कि फ्रेंच आपको सीखनी चाहिए बिकॉज आप फ्रांस में आ रहे हो। हम्म। जब मैं फ्रांस आया था तब मुझे A1 लेवल आती थी, ओके। और मैंने मास्टर्स के टाइम पे A2 लेवल की थी, हाँ। विच इज़ द बिगनिंग ऑफ माय लर्निंग जर्नी। और उसके बाद मैंने कोई कोर्सेज नहीं किए थे, बट मैंने नेटफ्लिक्स फ्रेंच में देखा था, ओके। और मैं फ्रेंच सुन रहा था, म्यूज़िक, पॉडकास्ट। तो मुझे लैंग्वेज समझ आ रही थी और अच्छे से, तो मेरी बात करने की कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गई थी। यस, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स है यहाँ पे। सो when you apply for a job, sometimes French is not mandatory, ओके। but if you show the people that you are willing to learn, यस। it would be a good advantage to you, ओके। because आप काम इंग्लिश में करोगे, but हम्म। you you meet with the same people during lunch, during after works, so overall the French environment will be exposed to you. तो यस। आपको तभी ये हैंडल करने को आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत फ्रेंच आप इंडिया से। सीखने को रेडी रही है, या आप सीख के आई हैं। सो जस्ट टू कनेक्ट, कि अपने कलीग्स या एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक जनरल बॉन्डिंग बनाने के लिए, जैसे आपने बोला लंच में या कभी भी, फ्रेंच हेल्प्स। क्योंकि यस। काम के अलावा भी आप काफी टाइम होगा जब आप उनके साथ रहेंगे, एंड यू डोंट वांट टू बी अलोन। ऑल्सो, कि आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई यहाँ पे पेरिस में रह रहा है काफी टाइम से, लेकिन वो आज तक कभी फ्रेंच सीखा ही नहीं है, या इज नॉट विलिंग टू लर्न, और फिर भी वो प्रोफेशनली एक अच्छी बैकग्राउंड के साथ अभी भी जॉब कर रहा है? यस, मेरा एक कलीग था जो इंडिया से ही है हमारे जैसे, ओके। एंड ही इज़ अ हेड ऑफ प्रोडक्ट इन पेरिस, एंड ही हैज़ दिस थिंकिंग कि अगर कंपनी को इंटरनेशनल बनना है हम्म। तो एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश में बात करना चाहिए। सो ही रिफ्यूजेस टू स्पीक इन फ्रेंच, ही डज नॉट नो अ वर्ड, एंड ही wherever whenever whichever company he works with, the people around him start speaking in English. ओके, तो 15 साल से वो यहाँ पे है, और वो दूसरों को इंग्लिश, फ्रेंच स्पीकर्स को इंग्लिश स्पीकर Yes. बनने के लिए प्रमोट कर रहा है। गाइस, दैट्स सीरियसली अ वेरी वियर्ड थिंग, जो मैंने पहली बार ऐसे कुछ सुना है। बट यू कैन मेक, इफ योर स्किल्स आर गुड, यू कैन डू दैट, राइट? Yeah. डेटा इंजीनियर का प्रोफाइल क्या होता है? कि कैन यू एक्सप्लेन डेटा इंजीनियरिंग टू आवर व्यूअर्स? इफ दे वांट टू डू अ डेटा इंजीनियर, तो उनको क्या सीखना चाहिए? As a data engineer, my responsibility is to make sure कि कंपनी में जो भी डेटा आ रहा है वो करेक्टली आए, और अलग अलग टीम्स को वो एक्सपोज हो जाए। ओके। whoever needs the data is able to work with it. डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, जिनको भी डेटा चाहिए, मेरा काम है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना ताकि वो डेटा आए प्रॉपरली और उनको मिल जाए। So you're the first stakeholder जहाँ जिसके पास डेटा आता है, and it's your responsibility to work with the raw data and कैसे उसको आगे यस, फॉरवर्ड किया जाए। एग्जैक्टली। ओके। डे टू डे लाइफ वुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक होगा कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, ओके। कि कोई नया टाइप का फीचर बिल्ड करना है, या हम्म। कुछ डेटा माइग्रेट करना है एक पावर बीआई से ताबलो में। सो ओके। दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एंड देयर वुड बी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की डेटा साइंटिस्ट को आज एक नया डेटा चाहिए, ताकि उसको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने को पॉसिबल हो। ओके। तो आई वुड मेक दैट डेटा अवेलेबल टू हिम टुडे, and then I will go back to my long term project. So there's two kinds of work. सो अगर किसी कोई व्यूअर जो हमारे अभी इंडिया में, जो फ्रांस में भी डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग, अ जॉब और मेक अ करियर इन डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, व्हाट शुड दे फोकस ऑन? और या फिर कोई इंडिया में, तो कैसे वो अपना जर्नी स्टार्ट करे राइट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम कॉलेज टू जॉब,
Can you please tell us? Yes, आई वुड से कि मास्टर्स के एप्लीकेशन पे फोकस अच्छे से करो. मेक श्योर दैट यू गेट इनटू सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज. बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड. प्रोजेक्ट्स करो खुद के. यूट्यूब चैनल करो रितेश की तरह. सो हैव something to present when you are applying to internships and jobs, Okay. and focus on your technical and soft skills ताकि आप डेटा के फील्ड में एक्सेल कर पाओ. ठीक है. Now, guys, these are some serious tips, and I will also mention Rohit's LinkedIn profile in my caption. If you want to have some questions, you can directly connect him. So, guys, almost the end of the video, but we have one last question for Rohit. आपको almost 5 years हो चुके हैं पेरिस में. What are some tips जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, जो भी इंडिया में है, जो भी आप या अभी फ्रांस में भी हैं? What should they do to generally excel in their career life? What do you suggest? मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ आते हैं और भूल जाते हैं कि उनको करियर सेट करना है. वो पार्टीज करने लग जाते हैं, मज़े मारने लग जाते हैं यूरोप में आके. बट दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन कीप पार्टिंग इन द लॉन्ग रन. Yeah. So आते ही क्लब्स में नहीं जाना, फोकस करना कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, कि आपको करियर बनाना है अपना, राइट? यस, आपको सिर्फ आपकी कम्युनिटी में नहीं होना है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जब मैं ले लाया था तब मैं मेरे मास्टर्स में काफ़ी अलग अलग देशों से लोग आए थे. तो मैं सबसे बातें करता था, सबसे जानता था कि उनके थिंकिंग कैसी है, वे ऑफ वर्किंग कैसा है. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट बिकॉज आप जब जॉब भी करोगे फ्रांस में तो यू विल बी वर्किंग इन अ वेरी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. So you cannot stick to your roots. You have to explore and you have to grow as an individual. यस. एंड सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन से दोस्ती ना करो. यू विल हैव इंडियन फ्रेंड्स फॉर श्योर, ज्यादातर टाइम आप उनके साथ होंगे, लेकिन इंडियन से बाहर भी आप यू शुड हैव अ मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस अगर आप फ्रांस आ रहे हो तो. शुरुआत से जॉब सर्च में बिजी हो जाओ बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए. एंड मोमेंट में आपको ऑफर रिवोक हो जाए या आपको एक बेटर ऑफर मिल जाएगी. सो ऑलवेज. सो जब से वो यहाँ पे आए, राइट फ्रॉम द डे वन दे शुड स्टार्ट सर्चिंग विद इंटर्नशिप्स फॉर द फुल टाइम जॉब्स. इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस, एग्जैक्टली रितेश. So, guys, this was a nice video. Thank you, Rohit, for coming to our show. And we will bring more such videos and see you guys in the next video. Bye bye.